Dear students, in the previous class, we learned about how East India Company begins trade in Bengal. बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे ट्रेड करना स्टार्ट किया उसके बारे में पढ़े थे एंड ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। इसी ट्रेड की वजह से कैसे युद्ध हुआ था उसके बारे में भी पढ़े थे। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी में कैसे युद्ध हुआ था उसके बारे में जानते हैं। When Ali Bardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. जब अली वर्दी खान का 1756 में डेथ हुई, उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। कंपनी उनकी पावर को लेकर बहुत चिंतित था और कंपनी को एक ऐसा पॉपेट रूलर चाहिए था। पॉपेट मतलब एक कठपुतली की तरह जो कि कंपनी के इशारे में काम करे और कंपनी को ट्रेड कंसेशन और अन्य सुविधा सुযোগ दे। सो इट ट्राइड टू without success to help one of Sirajuddaullah's rivals become the Nawab. An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. इसीलिए कंपनी ने कोशिश करी कि एक जो सिराजुद्दौला की राइवल थे, राइवल मतलब एक जो प्रतिद्वंदी थे, आगे जाके उसी राइवल को बंगाल के नवाब बना देंगे। अब सिराजुद्दौला चाहते थे कि कंपनी उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स में दखलंदाजी मत करे, कंपनी जो फोर्टिफिकेशन कर रहा था उसको बंद करे और कंपनी को जो रेवेन्यू देना चाहिए वो ठीक तरह से पे करे। स्टूडेंट्स, आफ्टर negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen, and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over company's fort there. बाद में सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन मतलब एक समझौता वाला बातचीत होता है, लेकिन उस नेगोशिएशन फेल हो जाता है। तो नेगोशिएशन फेल होने के बाद नवाब सिराजुद्दौला अपने 30,000 सोल्जर के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पे गए। वहाँ पर कंपनी के ऑफिशियल्स को बंदी बना ली, वेयर हाउस को लॉक कर दिए जहाँ पर सामान को स्टोर करके रखते थे। जितने भी अंग्रेज थे उनकी सारी हथियार को छीन लिया गया और इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया गया। और उसके बाद सिराजुद्दौला कालकुटा में स्थित कंपनी के फोर्ट को कब्जा करने के लिए गए। स्टूडेंट्स, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ फॉल ऑफ कोलकाता, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by the naval fleets. Prolonged negotiation with the Nawab followed. जब कंपनी ऑफिशियल्स सुने कि नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल को कब्जा कर लिया, उसके बाद मद्रास में स्थित कंपनी ऑफिशियल्स वालों ने रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में फोर्सेस भेजी। वो शिप्स पे अपने सोल्जर्स लेकर आए और उसके बाद लंबे समय तक नवाब के साथ नेगोशिएशन चला। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव led the company's army against the Sirajuddaulah at Plassey. फाइनली 1757 में जब उनके बीच नेगोशिएशन फेल हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की आर्मी भेजी। पलासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला और कंपनी की आर्मी के बीच युद्ध हुआ। Students, one of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaullah's commanders, never fought the battle. उसी बैटल में सिराजुद्दौला हार गए थे। नवाब के हारने के पीछे एक मेन रीज़न ये था कि सिराजुद्दौला की एक कमांडर जो कि मीर जाफर थे,
उन्होंने लड़ाई ही नहीं करी थी। मीर जाफर के अंडर में जो फोर्सेस था वो लड़ाई ही नहीं करी थी। क्लाइव had managed to secure his support by promising to make him the Nawab after crossing सिराजुद्दौला। जो कंपनी के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव थे वो पहले से ही मीर जाफर से समझौता कर लिया था कि अगर नवाब सिराजुद्दौला मर जाते हैं तो उनको बंगाल के नवाब बना दिया जाएगा। तो इसी लालच में आकर मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और लड़ाई ही नहीं करी थी। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the company won in India. बैटल ऑफ प्लासी उसके बाद बहुत फेमस हो गया था क्योंकि ये इंडिया में कंपनी का पहला एक प्रमुख विक्ट्री था, मतलब एक प्रमुख विजय था। स्टूडेंट्स, आप लोग इस फिगर 1.4 में रॉबर्ट क्लाइव को देख सकते हो जो कि ब्रिटिशर्स के कमांडर थे। स्टूडेंट्स, let us know now about an interesting thing. Did you know how Plassey got its name? क्या आपको पता है कि प्लासी नाम कैसे हुआ? प्लासी इंडिया वर्सन पलासी का इंग्लिश उच्चारण है और ये प्लेस का नाम पलास ट्री से उत्पन्न हुआ है। पलास ट्री अपने सुंदर सुंदर रेड फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। इसी रेड फ्लावर से गुलाल बनता है। इसी गुलाल पाउडर को होली के त्योहार में यूज किया जाता है। Students, now look at the figure 1.5, the General Court Room, ईस्ट इंडिया हाउस। स्टूडेंट, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लंदन में लीडेनल स्ट्रीट में स्थित ईस्ट इंडिया हाउस में मीटिंग कर रहे हैं। ये पिक्चर जब उनका मीटिंग चल रहा था उसी टाइम में लिया गया था। यू कैन सी नाउ यू कैन सी दी फिगर 0.6 सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला उसी टाइम नवाब थे। Students, after the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. प्लासी में सिराजुद्दौला हारने के बाद उनको असासिनेट किया गया, मतलब उनको हत्या किया गया और फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। बैटल के बाद भी कंपनी शासन के दायित्व को अपने हाथ में लेने के लिए अनिच्छुक थी। अभी भी उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था एक्सपांसन ऑफ ट्रेड, मतलब वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। अगर ये व्यापार को बढ़ाने का काम बिना किसी लड़ाई झगड़े के हो सकता था तो ये हो सकता था उसी एरियाज के लोकल रूलर्स के हेल्प से। तो कंपनी को दूसरी इलाके को अपने कंट्रोल में लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। स्टूडेंट्स, soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. बहुत जल्द ही कंपनी को समझ में आया कि ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है। जो पॉपेट नवाब थे जो कि कंपनी के अंडर में थे वो भी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है जितना कंपनी उनको बनाना चाहती है कि वो कंपनी को हेल्प करे। जो नवाब थे उनको भी एक इमेज बना के रखनी है लोगों के आगे या जो भी इनके अंडर में है उनके सामने, ताकि लोग उनको सम्मान करें। स्टूडेंट्स, व्हाट कुड द कंपनी डू? तो इसके लिए कंपनी क्या कर सकता था? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. जब मीर जाफर कंपनी वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, विद्रोह किए, तो कंपनी ने उनको फोर्सफुली हटा दिया और मीर कासिम को उनकी जगह पर बिठा दिया। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar in 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. जब मीर कासिम ने कंपनी के खिलाफ कंप्लेन किया, उनको भी बक्सर नामक एक जगह पर युद्ध करके हरा दिया गया, जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। ये बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था।
युद्ध के बाद मीर कासिम को बंगाल से बाहर भगा दिया गया और फिर से मीर जाफर को दोबारा से बिठा दिया गया। Students, now the Nawab had to pay 5 lakh rupees every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. बाद में नवाब को हर महीने में 5 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ता था, लेकिन फिर भी कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको मिले ताकि जितनी भी लड़ाइयाँ हो उसमें उस पैसा खर्च हो सके और ट्रेड के लिए जो पैसा चाहिए तथा बाकी जो खर्च हैं वो उठाई जा सके। तो दिन ब दिन कंपनी का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उनको और टेरिटरीज और बहुत सारे रेवेन्यू चाहिए था। जिस टाइम तक मीर जाफर का डेथ हुआ था 1765 में, उस टाइम तक कंपनी का मूड बदल चुका था। Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." अब रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि वो अब पॉपेट नवाब से काम नहीं करवाएंगे क्योंकि उनके साथ मिलकर काम नहीं हो पा रहा था। क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि वो खुद ही नवाब बन जाएंगे और राज करेंगे। Students, finally in 1765, the Mughal emperor appointed Company as the Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. Finally, 1765 में मुगल एम्परर ने कंपनी को बंगाल प्रदेश के दीवान बना दिया। इस दीवान का मतलब इस दीवानी ने कंपनी को अनुमति दिया कि कंपनी अब बंगाल के बहुत सारे रेवेन्यू रिसोर्सेज को यूज कर सकता था। तो पहले कंपनी को जो रेवेन्यू को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी वो अब सॉल्व हो चुकी थी। Students, from the early 18th century, trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. अर्ली 18th सेंचुरी से जो इंडिया के साथ ट्रेड था वो काफ़ी एक्सपांड हो चुका था, लेकिन कंपनी को ज़्यादातर सामान इंडिया से खरीदना पड़ता था तथा गोल्ड और सिल्वर जैसे सामान को ब्रिटेन से इंपोर्ट करना पड़ता था, ब्रिटेन से आमदनी करना पड़ता था। ये ऐसा इसीलिए था क्योंकि ब्रिटेन के पास ऐसा कुछ नहीं था जो वो इंडिया में बेच सके, लेकिन इंडिया के पास सब कुछ था जो कि वो बाहर बेच सके। बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी ने ब्रिटेन से गोल्ड लाने का काम को धीमा कर दिया और जब कंपनी को पूरी से दीवानी का काम मिल गया तो कंपनी ने इसको पूरा बंद कर दिया। नाउ revenues from India could finance company's expenses. The revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company's troops, meet the cost of building the company's fort and offices at Calcutta. अब कंपनी को जो भी रेवेन्यूज इंडिया से मिलता था वो सारे कंपनी के खर्च में लगा दिया जाता था। कंपनी इसी रेवेन्यूज से इंडिया में कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल खरीदते थे। कंपनी के ट्रूप्स को देख रेख किया जाता था उन पैसों से, उन रेवेन्यू से, और उस रेवेन्यू से कैलकुटा में कंपनी के फोर्ट और ऑफिसेस भी बनवाए जाते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी।